सब सारे, वेलकम मेरे एक नए व्लॉग में। तो थंबनेल से पता लग गया होगा है ना, मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करती स्टार्टिंग में ना, मैं जल्दी बता देती हूँ क्योंकि मुझसे बात नहीं छुपाई जाती आप लोगों से कि आगे व्लॉग में क्या होने वाला है, तो वो मैं थंबनेल में डाल देती हूँ। इसका भी मैं बता दूँ आप लोगों को कि अभी मैं जा रही हूँ अपना हेयर कट लेने के लिए, है ना, कि मेरे बाल ना, ये नीचे से दिखाती हूँ, ये बहुत ज़्यादा एंड ड्राई हो चुके हैं। क्योंकि देखो, मैं तुम्हारी छोटी बहन लगा लो, बड़ी बहन लगा लो, या जिसको तजुर्बा है वो लगा लो, तो तुम्हें ज्ञान की बात बता दी कि अपने बालों में कभी कलर मत कराना, वो तुम्हारे बालों के ऐसी तैसी फेर देते हैं, कलर भी और करने वाले भी। मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था, आई गेस मैंने काफ़ी पहले, मतलब ये इतने बाल मेरे कलर हैं, और इतने तो नहीं कटवाऊंगी, बट हाँ मैंने बहुत टाइम हो गया हेयर कट नहीं लिया, तो वो लूँगी। और बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए ये सारे, तो इनका देखेंगे कुछ आज हो जाए, क्योंकि जो चीज़ तुम्हें फ़ायदा भी नहीं दे रही और पड़ी पड़ी ख़राब है, उससे अच्छा उसको, देख रहे हो ये यही चीज़ है। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, कैब भी मैंने कर ली है, बाय द वे मैं कैब से जा रही हूँ। बाय द वे नई सिटी में ना ये इस सिटी में ये बहुत है कि यहाँ पे कैब बड़ी छोटी आती है, 3 मिनट की वेटिंग है, तब तक मैं तैयार भी हो जाऊँगी, बस चश्मा पहनना है। और मैंने ये अपनी मेरी शॉर्ट देखी होगी, तो मेरी हाफ शोल्डर नहीं 1 शोल्डर टी शर्ट देख ली होगी, नीचे मैंने पहनी है ये जीन्स और चप्पल। गाइस पता है ये बाटा की चप्पल है, मुझे नहीं पता था बाटा में इतनी अच्छी चप्पल भी होती है, लाइक मुझे लगता था बाटा ही है, बट हाँ यहाँ की कलेक्शन अच्छी है लांटे की ना। और अभी चलते हैं बाल का, देखते हैं क्या होता है, जो भी जैसे होता है दिखाऊंगी। बाय द वे आज संडे है, सो कुछ था नहीं करने को, तो मैंने कहा चलो व्लॉग बना दे। सो लेट्स गो, मेरे साथ मैं भी एक्सप्लोर करूँगी, होप अच्छी कटिंग करें, क्योंकि नई सिटी में चीज़ें कुछ ऐसी ट्राई करना इट्स लाइक कि पंगे लेने वाली बात ही होती है, बट होपफुली अच्छा ही करेंगे। सो लेट्स गो। और हाँ, मैं बताऊं कि मैंने ना एक रील देखी थी, उसमें उन्होंने बताया था मैं हेयर कट क्यों लेने जा रही हूँ। उन्होंने बताया था कि जितने तुम्हारे ड्राई एंड्स होंगे ना, वो सब ऐसे ऐसे करके ना रखोगे ना, तो वो खड़े ही रहेंगे जो तुम्हारे ड्राई एंड्स होते हैं। और जहाँ तुम्हारी सही ग्रोथ होगी ना, वहाँ से तुम्हारे बाल बेंड होने शुरू हो जाएंगे। देखो यहाँ से जैसे मेरी सही ग्रोथ है, यहाँ से बाल बेंड होने शुरू हो गए। सो ये मेरी ये यहाँ से मेरी ये सारी ड्राई एंड्स है, इसको कटवाना है, ठीक है। तो मैंने ऐसे किया था और पूछा भी चैट जीपीटी से, उसने भी यही कहा। सो मैंने कहा चलो एंड्स कटवा ही लेते हैं। मतलब इस बार मैं स्ट्रेट नहीं कटवाऊंगी, नहीं तो मैं बस ऐसे बोलती हूँ भैया नीचे से थोड़ी थोड़ी काट दो, बट इस बार मैं कुछ लेयरिंग करवाऊंगी, होपफुली अगर ज़्यादा बाल ना काटे तो, क्योंकि कर ली है ना मेरे बाल, तो वो काटते हैं ना तो वो और ही, मतलब नॉर्मल वॉश करती हूँ ना तो फिर और ही गुच्छा होकर वो थोड़े से रह जाते हैं। सो लेट्स सी क्या करते हैं, चलते हैं अब। तो गाइस बात कुछ ऐसी है कि अब मैं जा रही हूँ सलून, ठीक है। तो सलून जाके ना मैं दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि आज होगी भी कटिंग के नहीं होगी, बिकॉज ऑफ कि आज संडे है। हमने कॉल करके पूछा था लेकिन उन्होंने कॉल उठाया नहीं, क्या पता जनता जुनता ज़्यादा आई हो इस वजह से ता करके। सो मैं जा रही हूँ, बाकी लेट्स सी। मैं अपना बैग वती भी साथ में लेके आई हूँ। भाई सीधा जाना है, इधर हो जाना है, मेरे सुकून आ जाएगा। तो चलते हैं और देखते हैं, हो गया तो ठीक है, वरना वापस आ जाएंगे, और तो क्या ही है। अब वैसे आज मेरा मन कर रहा है घूमने का, सुखना लेक चली जाऊँ, जाके बैठी रहूँ, बट लेट्स सी कुछ होता है ऐसा कि नहीं, मैं सोच के नहीं चलती। ये पेड़ देख रहे हो गिरे हुए, कुछ कुछ नहीं देख रहे क्योंकि वो पीछे चले गए हैं। कहीं सुबह इतनी गंदी आंधी आई थी ना, इतनी ज़्यादा गंदी, यहाँ पर मैं तुम्हें बता नहीं सकती। 7 बजे काला अंधेरा, जैसे जिसकी वार्निंग दी जा रही है फ़ोन पे, थंडर स्टॉर्म जिसको बोलते हैं, होए बैरीगेट हिल रहे सोसाइटी के, टीनें उड़ उड़ के आ रही। मैं तो ऐसे थी, अरे भाई वो क्या रहा है, कोई रोक। मैं पहली बार ऐसा हुआ कि आंधी देख के मैं डरी हूँ, क्योंकि दिल्ली में इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्डिंग होती है, यहाँ पेड़ वगैरह से फर 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 करते, बहुत डरी मैं। बाय द वे आ गया सलून, भरा तो लग रहा है, बाकी लेट्स सी होता है काम के नहीं होता। ओके ओके। और ये मैं सैलून पहुंच गई। सैलून पहुंच के भाई संडे था, ऑब्वियस सी बात थी कि वेटिंग तो थी, है ना। मैंने भी वेट किया, 20-15 मिनट वेट किया, और यहाँ पर मैं इंस्टा स्क्रॉल कर रही थी क्योंकि उसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं। फिर भैया आ गए थे, उन्होंने सबसे पहले मेरा हेड वॉश किया अच्छे से। हेयर वॉश लगा लो, हेड वॉश लगा लो, कुछ भी कह लो, इसको दोनों चीज़ें कह सकते हैं। अब कई लोग आके ऑटो करेक्ट करेंगे मेरी इंग्लिश को, तो मेरी इंग्लिश को करेक्ट करने की जगह तुम वीडियो देखा करो। फिर यहाँ पर मेरा अच्छे से हेड वॉश हुआ,
और सबसे पहले शैम्पू लगाया, फिर आई गेस कंडीशनर लगाया था, और फिर मैं आ गई अपनी हॉट सीट पे। यहाँ पर ये बेचारे कटने थे, इनको देख के मुझे कुछ हो ही जा, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा टाइम बाद हेयर कट लेना था। लास्ट हेयर कट अच्छा वाला जो मैंने लिया था आई गेस वो 2023 में या 24 में लिया था। मैं इतना हेयर कट नहीं कराती क्योंकि मुझे अलाउ नहीं किया जाता मेरे घर वालों की तरफ, मतलब अलाउ ऐसा कुछ नहीं कि गौ मारेंगे, गुस्सा करेंगे, गालियाँ देंगे, मतलब वैसे अलाउ नहीं। तो फिर भैया ने ना अच्छे से ब्लो ड्राई करा, और फिर उन्होंने मुझसे पूछा कितनी लेंथ काटनी है। यहाँ पर वो मुझे बता रहे थे कितनी काटूँ, मैंने कहा नहीं थोड़ी करो, ये बहुत ज़्यादा। फिर उन्होंने ड्राई एंड्स तो थे, इतना काटने के बाद फिर उन्होंने पार्टीशन वगैरह करके ना फिर फ्लिक्स का करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने यही बोला था कि भाई पहले मैं फ्लिक्स काटता हूँ। मैंने बोला जैसे आपको सही लगे। देखो मैंने अपना ऑनेस्टली कोई रेफरेंस नहीं बताया, बस मैंने ये बताया मेरे बाल कितने काटना। बाकी मैंने बोला आप एक्सपर्ट हो, देखो जिसका काम उसी को साझे। मैंने कहा आप एक्सपर्ट हो, आपको जैसा सही लगे ना आप वैसा करना। मेरे को आइडिया भी नहीं था क्योंकि मैं कटवाती भी नहीं रहती। मैंने कहा जैसा आपको सही लगे। और ट्रस्ट भी मेरे को ऐसा लगता है जिसको काम आता है ना उसी पे ही छोड़ देना चाहिए, मतलब हर जगह ज्ञानचंद नहीं बनना चाहिए। जैसे भैया को काम आता था तो मैंने बोला भैया आपको जैसा सही लगे ना आप कर दो। समझदारी मैं क्यों दिखाऊं जब भैया बैठे ही इस काम के लिए, तो मेरे से ज़्यादा क्या पता उनको नॉलेज हो। मैंने बता दिया बस मुझे लेंथ कितनी चाहिए, बाकी भैया ने बहुत सही काम किया था। ऑनेस्टली मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है भाई जिसका काम उसी को साझे। फिर भैया ने कटिंग करी, सबसे पहले फ्लिक्स काट दी थी। और नहीं ये मेरी कटिंग नहीं है, ये मेरी फ्लिक्स की कटिंग है। और यहाँ पर मैं हंस रही थी क्योंकि मुझे डोरा सा एक्सप्लोरर लग रही थी, मैं भी हंस रही थी, भैया भी हंस रहे थे कि भाई लग कैसे रही है। और यहाँ पे भैया सामान लेने चले गए थे। और नहीं मेरी ये कटिंग नहीं है, मेरी फाइनल कटिंग मैं आगे दिखाती हूँ। भैया कुछ लेने चले गए थे तो आई वाज लाइक चलो शूट कर लेती हूँ, क्योंकि फिर भैया ने बोल दिया था फ़ोन नीचे रख के बाजू अपनी डालो इस एप्रन से के अंदर क्योंकि हेयर कट होगा अब। वही हुआ। और ये बाल देख के हुई मैं क्या बताऊँ आप लोगों को कैसी फीलिंग आ रही थी मुझे। फिर भैया ने आगे वाले बाल करे ब्लो ड्राई, और भैया ने आगे की साइड करे थे। नेक्स्ट टाइम मैं पीछे की साइड उनको ब्लो ड्राई करवाऊंगी। फिर भैया ने पीछे वाली कटिंग भी कर दी थी और सारे बाल अच्छे से ड्राई भी कर दिए थे। बाय द वे वीडियो मैंने बनवाई नहीं क्योंकि मुझे शर्म आती है बोलने में कि मेरी वीडियो बना दो। तो गाइस ये है मेरा हेयर कट। आई नो ये थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, समझ नहीं आ रहा होगा। देखो यहाँ से तो मैं लग रही हूँ तुमको दो रात एक्सप्लोरा है ना इतने वालों में, ठीक है। इफ़ आई वांट तो मैं इसको ऐसे भी छोड़ सकती हूँ, है ना। मैं तुम्हें बताती हूँ लाइक जिसके लंबे बाल होते हैं ना, मुझे ऐसा फैन हो जाता है। लाइक जिसके लंबे बाल होते हैं ना वो ऐसी कटिंग करा ले तो उसका दो काम हो जाता है। लाइक आगे से शॉर्ट चाहूँ तो मैं इसको पीछे गुत में दे दूँ, यहाँ से फ्लिक्स निकल गई, ठीक है। ये मेरे फ्लिक्स भी हो गई। आगे से ऐसे लगेगा जैसे बॉब कट है, और ये सारे आगे रख लूँगी और अच्छे से कॉमेंट कर लूँगी तो ये नॉर्मल बालों की तरह ही लगेंगे। लाइक 3-in-1 हेयर कट है, इसका नाम कुछ भी नहीं है। मैंने कुछ नहीं बोला था भैया को, उन्होंने अपनी मर्जी से ये किया है जो किया है ना। सच्ची बता रही हूँ, नीचे से मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि उन्होंने कुछ करने नहीं दिया। बोलते बाल ख़राब हो जाएंगे, बस नीचे से जितनी भी स्प्लिट एंड्स थी वो सब हटा दी। मेरे बाल बहुत ज़्यादा छोटे हो गए, लाइक इतने से हो गए, यहाँ तक आते थे, उप्स यहाँ तक आते थे, इतने हो गए, मतलब लाइक इतने बाल कटती है। कुछ था नहीं उसके अंदर गाइस, तो फ़ायदा भी नहीं था। तो बार बार जब बाल करा के मन करता है ना हाथ फेरते रहो बदतमीजों की तरह। बट यही मैं हेयर स्टाइल करा के हेयर कट करा के आई हूँ। ज़्यादा मैंने लेयरिंग नहीं करवाई क्योंकि वो बोल रहे थे कि आपके बाल ना इक्वल है, अगर मैं लेयरिंग कर दूँगा ना तो बालों की लुक मारी जाएगी, तो वो नहीं करती। तो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से जो चाहा कर दिया, तो मुझे अच्छा लग रहा है। कल देख लूँगी बाकी जब हेयर स्टाइल बनाऊँगी कैसा लगेगा। बाकी अभी तक तो मुझे अच्छा लग रहा है। लाइक जिस हिसाब से देखिए मेरे हो गए छोटे बाल, लोगों को लग रहा है छोटे से बाल वाली लड़की है, ये तो डोरा द एक्सप्लोरर लग रही है। फिर मैं करूँगी जब ऐसे तो उनको पता लगेगा कि भाई हाँ बड़े बाल भी हैं। बाय द वे मेरे भाई की वीडियो कॉल आ गई थी इतना देखते ही कि भाई तूने बाल कटवा लिया। मैंने कहा नहीं यार वो पीछे हैं बाल, ऐसे अच्छी लगती है ना बॉब। वाओ ऐसे रखूँगी गाइस, है ना, अच्छे लगते हैं मेरे यार से बाल। वाह यार ऐसे अच्छे लगते है ना, जैसे छोटे छोटे बाल। नाइस, मैं पफ बनाऊंगी अब। सो ये थे, मैंने व्लॉग बनाया था, मैंने पूरी हेयर कट का सबका व्लॉग बना लिया है। अब मेरा हाथ थक गया है, अब मैं इसका रोटेट कर देती हूँ। सो यस गाइस, मुझे बताना कैसे लग रहा है हेयर कट। दैट्स इट फॉर दिस, सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। कुछ बनाना था, कुछ डालना था, आई डू माई वर्क। अब आप अपना काम करो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, और कमेंट सेक्शन में ये बता के जाना कि मेरे बाल कैसे लग रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस, सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।